डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चूंकि मैं क्योरा से जुड़ा हुआ हूं, वहां हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा है जिसका नाम अक्षय है कि मैं इस समय 9th क्लास की स्टूडेंट हूं और बहुत स्ट्रेस्ड हूं क्योंकि मेरा ढंग से सिलेबस रिवाइज नहीं हो पा रहा, वक्त बहुत कम रह गया है, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर हैं, तो मुझे इस समय क्या करना चाहिए। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि स्ट्रेस्ड हो जाना, एंग्जाइटी क्रिएट करना कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ ही आगे बढ़ना होगा और इतने कम समय के अंदर, अब ये तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप सारे चैप्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ कर सको। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स, स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स के साथ मिलें और उनसे रिक्वेस्ट करें और ये पूछें कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम वेटेज है। कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आपके टेस्ट में आने वाले हैं। उन चैप्टर्स को सबसे पहले आप कवर करो और खासकर उनमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको आपके जो कुलीग्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, या तो वो बता सकते हैं या सब्जेक्ट टीचर भी आपको इस बारे में सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इन चैप्टर्स के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबसे पहले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। देखो, चूंकि मैं मैथ और साइंस का टीचर हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में जरा बेहतर आपको बता पाऊंगा। आपको करना क्या चाहिए कि उन सभी चैप्टर जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। राइट, अगर कहीं से आप कोचिंग लेते हो तो वहाँ कोचिंग वाले सर से या मैम से आप पता करें या अपने स्कूल टीचर से पता करें कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, प्लीज़ मुझे इन क्वेश्चंस को करा दो। और जब आप उन क्वेश्चंस को समझ लो तो समझने से परफॉर्मेंस नहीं आने वाली, फिर आपको उन्हें राइटिंग में करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं समझने के बाद उनको राइटिंग में प्रैक्टिस करो और जब राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा के लिए बैठ जाएंगे और जो आपके आने वाले अल्टीमेट एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको अपने आप से ये मैं ये कहता हूं कि आपको अपने आप से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, अब तक जो भी मैंने पढ़ाई को ढंग से नहीं लिया वो समय गया, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। अब मुझे सीधा एक ही बात के ऊपर स्ट्रेस रखना है कि मैं अपने सिलेबस को, सारे सब्जेक्टों के सिलेबस को कॉन्साइज वे में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को राइटिंग में कर देख लूं। और आप यकीन मानना, आपकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट ना भी सही लेकिन इतनी जरूर आ जाएगी कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और नेक्स्ट सेशन से अपनी पढ़ाई को रेगुलर टाइम पर करना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडीज को फॉलो करना। आई होप मेरा आंसर आपको समझ आ गया होगा। कोई इस तरीके की और प्रॉब्लम हो तो आपसे शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट बेटा।